मुझे तो यहाँ पे सिवाय लोगों के सामान कम था, लोग ज़्यादा थे और कंधे से कंधा टकरा के चल रहे थे। गाड़ी का बम्पर टू बम्पर रश था। मुझे तो समझ नहीं आई कि लोग क्या कर क्या रहे हैं। कौन सा लॉकडाउन हुकूमत ने जुज़वी दिया या लॉकडाउन दिया है। मुकाबला हो रहा है रईस साहब सेहत और भूख के दरमियान। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि ना हमें अपनी सेहत का ख्याल है, ना हमें भूख का ख्याल है। अगर आपने एक रोटी खानी है तो आप एक रोटी का सामान या 2 रोटी का सामान ले लें जी। आप 6-10 रोटियां इकट्ठी करके क्या करेंगे? आपको क्या गारंटी है कि आपने कल वो 10 रोटियां या 9 रोटियां जो बाकी बची हैं वो खा सकेंगे? आप कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। तो हम एकदम पैनिक बाइंग है। उसके बाद रमज़ान के ऊपर जो महंगाई है, जो 250-250 या 300-350 रुपये में अच्छी खजूर मिलती थी वो 600 से 800 रुपये पे चली गई। जो ज़रा उससे महंगी खजूर थी जो 500-600 रुपये किलो मिलती थी वो चली गई 1000-1200 रुपये पे। कहने को हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं और कलमा भी हम अपने नबी का पढ़ते हैं। मुझे तो आज बड़ी हैरानी हुई। मैंने वहाँ खजूर की एक रेडी पे मैं खड़ा हुआ तो मैंने उससे तकरीबन आते जाते वो नज़र आ जाता है जब मैं दफ्तर से निकलता हूँ। तो मैंने उससे सिर्फ ये पूछा, मैंने कहा जी खजूर, कहता जी कल रेट तुम दसिया सी तुसी लई नहीं। मैंने कहा कल क्या तुमने मुझे बताया? कहता जी 230 रुपये तुम क्या सी ललो किलो, 230 रुपए किलो। अच्छा। वो दूसरी खजूर थी सादी, कोई अच्छा। महंगी खजूर नहीं थी। 230 की किलो। मैंने कहा आज, कहता जी 480 रुपए किलो देंगा। मैंने कहा ये वही खजूर है ना जो कल यहीं पड़ी थी। तो 24 घंटे में 24। कहता जी बस हुन रोजे आ गए ने, अल्लाह ने कहा कि अल्लाह को मंगो, मेरे को मंगो मैं देंगा। तो असी तुहाडे कोल मंग के ही अगे काम चलाना है ना। अच्छा। एक वो हो गया। दूसरा लॉकडाउन किधर है, किधर गया कोई पता नहीं है। अब हर वो दुकान, इवन जो सैलून्स हैं उन्होंने शटर नीचे किए हैं, अंदर एसी ऑन किए हैं, अपना काम कर रहे हैं। वो एक बंदा वो उसमें से सुराख में से देखता है कि बाहर कोई नहीं है, शटर ऊपर करते हैं, 2 बंदे निकाल 3 बंदे निकाल के 3 बंदे नए अंदर ले जाते हैं। अब मुझे बताएं क्या वो जो आरिफ लोहार का जो चिमटा है उससे उसकी वो ट्रिमिंग कर रहे हैं बालों की, कि दूर से कर रहे हैं हाथ से लगा के? कैसे मुमकिन है? सैनिटरी वाले सारे खुल गए, आपके सारा आपने गौर नहीं किया? पीएसएल के गाने में आरिफ लोहार ने आगे पूरी कौम से पूछा था तैयार हो, वो तैयार हो गए। चिमटा बजाने का ही पूछ रहे थे। अब उसके बाद आप मुझे बताइए कि जो खालिद महमूद रसूल साहब बार बार बात कर रहे हैं पैचवर्क की। देखिए पैचवर्क जो थोड़ा हो ना, 1-आधे किलोमीटर पे तो काम कर जाता है। जब आप पूरी मोटरवे पे पैचवर्क कर देंगे तो मोटरवे आपको पूरी नई बनानी पड़ती है, वो नहीं बना करती। ये हम वो पुराने जमाने में छोटे होते हम अगर उस पैचवर्क की 8 लाख से ज्यादा ही है, टाइगर है, और पहले वो टाइगर्स को तो इस्तेमाल करे ना, और जब वो इस्तेमाल कर लेगी तो फौज को भी पूछ लेगी उनसे। तो टाइगर्स बेचारे इस्तेमाल नहीं हो रहे, वो भी सही प्रॉपर जगहों पे इंस्टॉल नहीं किए जा रहे, तो वो फौज को इस्तेमाल क्या करेगी? गोइंग फॉरवर्ड आपको एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आता खालिद साहब इस मौके के ऊपर? लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ विजन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। जी काफी हद तक वाज़ेह है वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और लैक ऑफ जो आपको आवाज आ रही मेरी? जी 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 बिल्कुल आ रही है, बोलिए आप। ओके। अब जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का तो आप सबसे बड़ा दिलचस्प मुजाहरा देखिए कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा जो इस वक्त सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, और लाहौर जो उसका शहर सबसे बड़ा इफेक्टेड है। खैर से आपने चौथा चीफ सेक्रेटरी जो है ना वो पौने 2 साल में बदल दिया, ठीक है। अब चीफ सेक्रेटरी वो होता है जो आपका बेसिकली कमांडर इन चीफ है एज फार एज सिविल फोर्स इज कंसर्न। तो एन उस आलम में कि जब ये सारी प्लानिंग हो रही है, सारी कोऑर्डिनेशन हो रही है, तो उससे नजर आता है कि कहीं ना कहीं कोई मसाइल है जिसमें प्रायोरिटीज किसी और तरफ जा रही है। अच्छा, जहां तक वो टाइगर फोर्स का है, वो क्योंकि अब एक उसका नाम भी बजाय खुद जो है ना वो एक पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, वो बजाय खुद कंट्रोवर्सी होगी। दूसरे ये कि ऐसी फोर्सेस जो है ना वो ज़माने अमन में बना करती हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनके स्ट्रक्चर्स बनते हैं। यूं खड़े पैर ऐलान करने से सस्ती सियासी शोहरत तो मिल जाती है, वैसे उसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं आएगी। अब आ जाइए दूसरी बात जो आप फौज की बात कर रहे हैं। फौज देखें जी, हमारे यहाँ और पूरी दुनिया में भी ये है, और खासतौर पे हमारे यहाँ हमें अपने इस इदारे पे फख्र है कि जब कभी कोई मुल्क में ऐसा मुश्किल वक्त आया, जल्जले का आया, कोई आफत ऐसी आई, कोई वबा ऐसी आई, तो फौज बतौर इदारा उन्होंने लोगों के दिल जीते, वो फ्रंट लाइन पे आए, उन्होंने सुबह रोज़ो शब काम किया और कुर्बानियाँ दी। फिर हमने ये भी देखा है कि जब भी वो कोशिश करते हैं, भले ये सिंबॉलिकली है लेकिन बड़ा अहम है कि वो अपनी 1 दिन की तनख्वाह, 2 दिन की तनख्वाह, या जैसे आज उन्होंने ऐलान किया है कि इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस जो है ना वो हम इसको डोनेट करते हैं, तो ये उनकी तरफ से एक बहुत अच्छा सिंबल है।
जहां तक कोऑर्डिनेशन का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा सेंसिबल फैसला हो गया हमारे हायर अप के दरमियान में बैठ के कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो है ना, वो एक कायम कर दिया गया। और उसका जो इस वक्त स्ट्रक्चर है, उसमें हमारी जो सिविल इंतजामिया है, हमारी जो फौज की इंतजामिया है, और जो हमारे सूबाई हुकूमतें हैं, उन सारों का कोऑर्डिनेशन है। तो एक एतबार से वो इदारा हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है, भरोसा दे रहा है कि चीजें जो है ना, वो सियासी तौर पे हे वायर नहीं हो रही, लेकिन वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वो काफी इसको माइन्यूटली देख रहे हैं, डाटा वर्क भी उनके पास है। बाकी कोऑर्डिनेशन के मसाइल डेफिनेटली हैं, इसमें नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन मेरी बहुत बड़ी तवक्कुआत है, और मेरे ख्याल में इस गए गुजरे वक्त में हमारी फौज ने और हमारे कुछ चंद एक जो सुलझे हुए सिविल के इदारों के लोग थे, उन्होंने ये मेहरबानी की कि ये नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो है ना, ये बना दिया। उसकी वजह से अब हमारी जो कोऑर्डिनेशन है वो काफी हद तक बेहतर है। काम अब जो खराब हो रहे हैं वो ये है कि हमें मीडिया अटेंशन चाहिए। अब ये कि प्राइम मिनिस्टर का सैंपल परसों लिया गया कोरोना वायरस सैंपल के लिए, अब ट्रंप का भी लिया गया, बाकी लोगों का भी हुआ, तो कोई ऐसी अनहोनी नहीं, उनका जो तर्जुमान है, जो उसका मेडिकल का उनका है, वो बयान करें। लेकिन हमारे जुल्फी साहब को ज्यादा जल्दी थी मीडिया के ऊपर आने की। उनके जो डॉक्टर हैं, पर्सनल मुआलिज हैं जाती, डॉक्टर फैसल, उन्होंने कहा कि जी हम थोड़ी देर में आपको बतलाएंगे, लेकिन डॉक्टर जुल्फी बुखारी साहब ने पहले बता दिया कि जी नेगेटिव है। अल्लाह करे नेगेटिव, हमें खुशी है नेगेटिव आया, मुल्क को इस वक्त उनकी क़यादत की जरूरत है। लेकिन कहने का ये नहीं, जिससे एतमाद से उन्होंने अनाउंस किया, मुझे लगा कि वो डॉक्टर हैं। डॉक्टर भी मिसिंग था उनके टाइटल से मिसिंग था, क्योंकि देखिए अगर उनका जो पर्सनल मुआलिज है, जो पर्सनल मुआलिज है डॉक्टर फैसल, वो तो अभी तक रिपोर्टर मतलब रिपोर्ट बेचारा पढ़ नहीं पाया या उसका इंतजार कर रहा था, तो यकीनन इनके पास कोई ना कोई तो ऐसी मतलब सलाहियत होगी ना कि इन्होंने वो रिपोर्ट पढ़ भी ली, देख भी ली और फटाफट मीडिया पे बता दिया। तो ये जो छोटी छोटी बातों के ऊपर मीडिया में जो पॉइंट स्कोरिंग है, ये इस हुकूमत का मेन मसला है। ये अगर थोड़ी सी कम कर लें, इतना ही वक्त तकरीबन कोऑर्डिनेशन पे लगाएं, और अपनी जो पॉलिटिकल एम्बिशंस है, बिकरिंग है पॉलिटिकल, उसको जरा थोड़ा सा पीछे कर दें, कौम पे रहम करें, तो मेरे ख्याल में चीजें अभी भी हम सारे मिलजुल के इस मुश्किल वक्त का सामना कर सकते हैं। जी ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। भट्टी साहब, जब मौजूदा सेटअप पंजाब के अंदर आया था, तो आपने शायद मतलब आप इस इस्लामाबाद वाले भट्टी साहब ने फरमाया था या लाहौर वाले भट्टी साहब ने, मैं मिक्स कर रहा हूं, कि ये जो सेटअप है ये स्पेशल मैंडेट लेके आया है टू पुट द थिंग्स राइट, तो वो मैंडेट विड्रॉ हो गया जी नए चीफ सेक्रेटरी और आईजी साहब का? नहीं रिजवान रईस साहब, अगर आप पिछली 4 हुकूमतों का तवातुर के साथ जायजा लें, पहले शौकत अजीज की हुकूमत थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी की, फिर PMLN और फिर ये PTI की, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको शौकत अजीज की हुकूमत जो है वो बहुत आगे नज़र आती है, और उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है वो तमाम मामलात के ऊपर डिसीजन किए और उसके ऊपर अमल दरामद भी करवाया। नंबर 2 के ऊपर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आती है, गलत या सही उन्होंने फैसले बर वक्त किए और उसके ऊपर अमल दरामद भी करवाया। ये जो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और इनकी जो गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल एक ही तरह से बिहेव कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो है, उनका मसला ये था कि वो 4-4 महीने कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती थी, थ्रेट को, परसेप्शन को फौरी तौर पे वो रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, और डिसीजन मेकिंग के अंदर उनकी काफ़ी जो है इस दौर के अंदर काफ़ी जो है वो रुकावटें नज़र आती थी, या थोड़ा लेजीपन नज़र आता था, चाहे उनकी हेल्थ की वजह से था या किसी और वजह से था। अब रह गई इस हुकूमत की बात, सारा मैंडेट होने के बावजूद, जबकि इनको हर तरफ से मीडिया से भी सपोर्ट मिल रही थी, और फौज से भी मिल रही थी, तमाम इदारों की तरफ से मिल रही थी, अदलिया की तरफ से मिल रही थी, ये नहीं मालूम कि ये क्यों फैसले नहीं कर पाते और फैसला करने में इतनी ताख़ीर करते हैं, और फिर दोनों ऑप्शन खेलते हैं कि अगर ऐसे हो गया तो भी ठीक है और ना हुआ तो भी ठीक है। ऐसा नहीं होता। एग्जेक्टिव दुनिया भर में जहाँ भी लॉकडाउन हुआ है वो एग्जेक्टिव ने करवाया और इम्प्लीमेंट करवाया। ये रेडी बान ने, हजाम ने और उसने दुकानदार ने लॉकडाउन नहीं करना होता। ये पूरी दुनिया में एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है वो उसको इंतजामिया के जरिए इम्प्लीमेंट करती है। ऐसा नहीं होता कि खुद ब खुद लोग घरों में बैठ जाएं। तो इन्होंने नहीं किया, ना पहले किया ना अब किया। सिर्फ हॉट स्पॉट जो एरियाज हुए वहाँ पे फौज ने खुद जाके पुलिस को साथ लेकर उन एरियाज को सील कर दिया। ये पंजाब में और पिंडी में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं। अब उसके अलावा जो है वो सारे का सारा खुला हुआ है। रह गई बात कि डिसीजन क्यों नहीं कर पा रहे। नंबर 1 कि एक तो मुझे लगता है कि तजर्बे की कमी है, टीम जो है वो इनकी कॉम्पिटेंट नहीं है। वो खुद भी उन्होंने कल कहा कि जी नई टीम के साथ मैं मुल्क चला रहा हूँ, तो इनको जो है ना वो शायद सीखने में एक तो चाहिए वक्त चाहिए। सेकेंडली ये एज के उसी
ऑलमोस्ट उसके ऊपर हैं एज वाइज, जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब थे। और मेरा ख्याल ये है कि इस एज में बंदे की डिसीजन पावर जो है वो मुतासर होती है। ये मेरी ज़ाती राय है कि ये जो है वो डिसीजन नहीं कर पा रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं और दिन में 4-4 मीटिंग्स होती हैं, लेकिन फाइनली आपको डिसीजन होता हुआ नज़र नहीं आता। और बावजूद इसके कि इदारों की रिकमेंडेशंस जो है उनको नज़रअंदाज किया गया। कराची के डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके ऊपर ये चला रहे थे सारे इनके मुशीर शुशीर। आज पेशावर के डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और उन्होंने कहा कि ये जो सूरत हाल है ये हमें मुशाबत लगती है आगे चल के ये इटली वाली सूरत हाल के अंदर ना तब्दील हो जाए। और उन्हें हाथ जोड़ के ये कहा है कि जी पैरामेडिक्स के पास, डॉक्टरों के पास कुछ नहीं है, उनके पास किट्स नहीं है। और डॉक्टर्स जो है वो पाकिस्तान में अगर आप रेशो निकालें पेशेंट्स की तो और डॉक्टर्स की और पैरामेडिक्स की, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर और पैरामेडिक्स जो रेशो वाइज हैं कोरोना पेशेंट्स के, वो ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी कि इस सूरत हाल में हम कैसे काम कर सकते हैं। ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। डॉक्टर्स जो हैं वो भी इंसान होते हैं। रिजवान रईस साहब, ये जो पुलिस वाले खड़े हैं बाहर, जो फौज वाले खड़े हैं, ये आपने तो उनको किट्स ही नहीं दी। पूरी दुनिया में कहाँ पे ऐसे हुआ कि डॉक्टर पैरामेडिक्स के पास जो है वो किट ना हो, इक्विपमेंट ही पूरा ना हो। आप तो उन्हें बेदस्तों पा जो है वो एक वबा के साथ लड़ा रहे हैं और वो उसका शिकार हो रहा है धड़ाधड़। डॉक्टर्स जो है वो उसका बाकायदा ASF का, आपका लाहौर का डायरेक्टर जो है वो आज उसकी डेथ हो गई कोरोना से। 17 लोग जो है ASF के वो मुतासर हैं कराची और लाहौर के अंदर। तो मेरा ख्याल नहीं कि हुकूमत को जिस लेवल